अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैंने अपने रिव्यू में लिखी थी ड्रामा ज़ंजीरें के बारे में, वो ये कि सरबुलंद को बैठे-बैठे ये कैसे पता चल गया कि जो लोग आए थे वो राबिया को लेने के लिए आए थे क्योंकि रबिया को लेने के लिए आए थे, क्योंकि इस मुदस्सिर ने तो कभी उससे कोई तज़किरा नहीं किया, किसी कोई दुश्मनी है उसके ऊपर। अक्सरियत लोगों ने कहा कि मुदस्सिर ने उससे कहा था कि रबिया तुम्हारी उसमें दी है पनाह में। तो पहली बात ये कि सरबुलंद एक तो मुझे ऑनेस्टली ये बात समझ में नहीं आई कि अगर घर के अंदर लोग घुसे थे तो उसने सरबुलंद को एक वॉइस नोट डाला था, एक अदद फ़ोन पुलिस को भी कर देता। दिखाना चाहिए था कि उसने पुलिस को अप्रोच किया है, पुलिस नहीं पहुँच सकी है, जो भी हुआ। बहरहाल 2-3 लोगों को वो कॉल करता, उसने सिर्फ़ एक इसको क्यों किया? ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि सरबुलंद इत्तेफ़ाक से आया हुआ था इस्लामाबाद, वो वहाँ रहता नहीं है, पहली चीज़। तो आदमी का अपना एक बैकअप प्लान एक वो होता है कि भई इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं क्या करूँगा? और उसके दिमाग में कोई ऐसा आता जो वहाँ रहता है। अपनी बहन को भी एक वो डाल सकता था, हालाँकि बहन दुबई में रहती है। बहरहाल परेशान नहीं करना चाहता होगा, लेकिन सरबुलंद के अलावा उसको एटलीस्ट पुलिस को ज़रूर वो करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जब सरबुलंद घर के अंदर आया और मुदस्सिर ने मरते हुए कहा कि रबिया पानी की और उसके बाद रबिया को तुम्हारी पनाह में, तो इस दोनों जुमलों से कहीं पे भी ये बात नहीं ज़ाहिर हो रही कि रबिया को लेने के लिए लोग आए थे। मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी हूँ, अगर मुझे ये पता चले कि घर के अंदर आदमी आए थे, तो मेरा शक ये होगा कि वो डाका डालने के लिए आए थे। और दूसरी बात ये होगी कि घर के अंदर एक यंग लड़की को, अच्छी खूबसूरत लड़की को देख के उनके दिमाग में ये आया कि लाओ हम इस लड़की को भी उठा ले जाते हैं या खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ बुरा करते हैं। और इस खौफ के अंदर शौहर ने उस लड़की को जहाँ भी छुपा दिया जो उसकी हिफाज़त के लिए और खुद वो बेचारा जो है उनसे लड़ते हुए मर गया। अब क्योंकि डाकू आए थे डाका डालने के लिए, वो तो उसको डाकू ही समझ रहा है। डाका डालने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनसे कत्ल हो गया तो वो डर के मारे भाग गए। ये एक बहुत आम कहानी है और एक बहुत आम इंसिडेंट है जो पाकिस्तान के अंदर होता है। तो यहाँ पर इनको मुदस्सिर के थोड़े से डायलॉग्स बेहतर करने चाहिए थे। वो ये कह के मरता इससे कि भाई वो लोग रबिया को पकड़ने के लिए आए थे। ताकि सरबुलंद को ये जो इन्होंने इसके अंदर दिखाया है कि उसने कहा कि रबिया तुम्हारी पनाह में, रबिया को पानी की टंकी में। ये 2 बातें कह के वो मर गया। इनको ये पेशन गोई कैसे मिल गई कि मैं जो हूँ वो रबिया का नाम बदल लूँ, आइडेंटिटी छुपा दूँ, मोबाइलों और फ़ोनों के अंदर से डाटा वो जो वो ले लूँ, मोबाइल फ़ोन पे दबा दूँ, उसको लड़की को लेके रूपोश हो जाऊँ। ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो लोग बार-बार ये कहे जा रहे हैं मुदस्सिर कह के मारा था, तो नहीं, मुदस्सिर नहीं कह के मारा था। उसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो लोग रबिया को लेने आए थे। और एक आम आदमी के दिमाग के अंदर ये बात नहीं आ सकती कि कोई घर के अंदर आया है, एक आम-सी ढाबा चलाने वाली लड़की को कोई की क्या दुश्मनी होगी? वो कोई अमीर-कबीर औरत तो है नहीं। तो उसके दिमाग में ये बात क्यों आई, ये इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं करी। ये इस ड्रामे के अंदर एक मिस्टेक है। जो लोग मतलब एक नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रबिया की दुश्मनी है, लेकिन सरबुलंद को नहीं पता। अगर आप सरबुलंद के एंगल से देखें, अगर आपको कोई फ़ोन करे, आप किसी के यहाँ जाएँ, आप जाके अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो देखें, ये सिचुएशन तो उसकी कभी भी ये बात समझ में नहीं आई। तो ये समझेगा चोर आए तो उनसे गलती से कत्ल हो गया, भाग गए। बहुत दफ़ा ये चीज़ होती है। ये कत्ल की नीयत से नहीं आते, लेकिन गलती से कत्ल हो जाता है। या वो लड़की पकड़ने की नीयत से नहीं आए होते, लड़की देख के सोचते हैं यार लड़की भी ले लो। तो ये वाली बात होती है। तो ये इसके अंदर एक इन्होंने अजीब बात डाली, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब मैंने रिव्यू लिखा तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि नहीं वो तो सरबुलंद को बता के मरा है मुदस्सिर। तो मुदस्सिर नहीं बताकर मरा, उस सीन को आप दोबारा से देखें। उसको देख के कोई भी नॉर्मल आदमी ये बात नहीं समझ, नॉर्मल से मुराद रूटीन पाकिस्तानी जो है वो ये बात नहीं समझेगा कि रबिया के पीछे लोग आए हैं। और दूसरा सवाल ये है कि रबिया आखिर इसको क्यों नहीं बता रही कि तुरसम खान एक आदमी है और वो बुरा आदमी है, या कम से कम उससे सवाल जवाब, अगर उसको ये शक 1% कि ये कबायली आदमी है, कहीं जानता ना हो तुरसम को, तो एक दफ़ा पूछ ले कि भई यहाँ कोई तुरसम नाम का आदमी रहता है? वो कहेगा हाँ रहता है, तुम क्यों पूछ रही हो? तो अगर लगे कि भई इनका जानने वाला है तो उसकी तारीफ़ कर दे, और अगर इनका मतलब भाग जाए यहाँ से या जाने की ज़िद करे, और अगर पता चले कि नहीं ये लोग भी उसके खिलाफ हैं, तो सच्चाई बता दे, और अगर ये पता चले कि ये लोग नहीं जानते तब भी सच्चाई बता दे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया ये 2 बातें कि ये इस ड्रामे में इन्होंने क्यों रखी हैं।